हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं। एक फ़ैसला सुनाया गया है आज, एक ऐसा फ़ैसला जिसमें सियासी एक चाल पूरी तरह से नज़र आ रही है। पिक एंड चूज़ की सूरत हाल इस वक्त यहाँ इस हाउस के अंदर बैठी हुई हुकूमत की मेरे अक़ब में आप वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस का मंज़र देख रहे हैं। लेकिन ये वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जो चंद महीनों के मेहमान हैं और अब ये इदारों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अमली सबूत हमें यहाँ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए एक फ़ैसले में देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सुनाया है और उसके मुताबिक इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। अब लोग किस से इंसाफ की तवक्को करें? वो इदारे जो इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाने के पाबंद हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लोगों को डिलीवर करना है, वो इदारे जब सियासी बुनियादों पर फैसले करेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? आवाम तक कोई डिलीवर नहीं होगा। कबल वक्त इंतखाबात की बात कर रहे थे इमरान खान, लेकिन कबल वक्त इंतखाबात से कबल यहाँ इस्लामाबाद के 23 किलोमीटर के अंदर मौजूद ये हुकूमत ये इस वक्त इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार कर चुकी है। आपके सामने डिटेल्स रखूँगा कि एग्जैक्टली कितनी टेक्निकल जो ग्राउंड्स हैं वो इख्तियार किए गए हैं वज़ारत दाखिला की जानिब से, और फिर आइन की कस्टोडियन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक बिल लाया गया। और लेकिन अब भी बाल तहरीक इंसाफ के कोर्ट में ज़रूर मौजूद है। 3 जनवरी तक हर गुजरने वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तूफ़ान यहाँ इस्लामाबाद के नेशनल असम्बली में खड़ा हो सकता है अगर सदर मुमलिकत उस कानून पर दस्तखत ना करें जो कि पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है। और ये कानून है इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर मेयर और डिप्टी मेयरशिप जो है उसके इंतखाब के लिए बराह रास्त आवाम उसको मुंतखब करें। अब ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे क्विकली। वो लोग जो नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। मामला ये है कि 6 महीने पहले हुकूमत जो है उसने नई हल्काबंदियाँ की थी। इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल्स पहले 50 थी, उन्हें 100 किया गया, 101 किया गया। और अब जब 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया, इंतखाबी जो साजो सामान है उसकी तस्हील हो रही थी, उस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी वाज़ेह करता है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। गुज़श्ता हफ्ते हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला देखा, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि कौमी असम्बली में एक बिल पास किया गया था। अब ये बिल क्या था? ये बिल ये था कि बल्दियाती इंतखाबात जो इस्लामाबाद के हैं उसमें इस्लामाबाद की क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, 101 के बजाय 125 यूनियन कौंसल्स होनी चाहिए। लेकिन हैरानकुन बात है कि 6 महीने पहले तक जो यूनियन कौंसल्स 50 से 101 की गई, 6 महीनों में कितनी एक आबादी बढ़ी कि इसको अब 101 से 125 किया जाए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा अफसोस का मकाम भी, और लोगों को हकीकी मानों में चीज़ें डिलीवर ना करने का एक मुंह बोलता सबूत है कि जब इदारों का सियासी इस्तेमाल होता है तो किस तरह की सिचुएशन होती है। अब सिचुएशन ये है कि 101 के बजाय 125 यूनियन कौंसल का तकाज़ा था हुकूमत का। और फिर वज़ारत दाखिला ने जल्दी पर यह भी तेल डाला कि इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है और इन हालात में इंतखाबात भी नहीं हो सकते। लेकिन अब मामला ये है कि जिस पॉपुलैरिटी की बात की जाती है, जिसकी बात इमरान खान करते हैं, जिसकी बात तहरीक इंसाफ करती है, उस पॉपुलैरिटी को अगर देखा जाए तो उसका तयन कैसे होगा? अब हमारे पास जो इतलात थी, जो हमने यहाँ इस्लामाबाद में घूम फिर कर देखा, जो लोगों से जाना, जो सिचुएशन देखी बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन में, उसमें ये कन्फर्म इतलात थी कि 25 से 30 या कम से कम 35, ज़्यादा से ज़्यादा 25 ऐसी यूनियन कौंसल थी जहाँ नून लीग के पास कोई उम्मीदवार नहीं था बल्दियाती। और क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ की फुटिंग बड़ी मजबूत है, तो एक ये खौफ ज़रूर था कि अगर बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त हो जाते और इन्हीं यूनियन कौंसल्स पर हो जाते हैं, जो कि होना कोई चुंबे की बात नहीं, ये यूनियन कौंसल्स काफ़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके इन इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए वफाकी हुकूमत जो है उसने इदारों का ज़बरदस्त सियासी इस्तेमाल किया। और सबसे अहम ये कि इस वक्त जो हमें मालूम हुआ वो ये कि एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इनपुट दिया वफाकी हुकूमत को कि अगर आपने ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने तो आपको क्या करना होगा। आप नई हल्काबंदियों की बात करें, आप यूनियन कौंसल्स में इजाफे की बात करें, आप एक कानून मंजूर कर लें। अब ये कानून अमलन तो कौमी असम्बली से मंजूर हो गया और उसी कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस कानून के मंजूर होने के बाद हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहा कि देखें इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे, हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं। ये एक रस्मी कार्रवाई थी। मालूम ये हुआ हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि कानून मंजूर हो चुका है तो अब इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो कानून
और आइन की जो पासदार पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है जहाँ से कानून साजी होती है, तो उसकी कानून साजी के बरखिलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ैसला कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फ़ैसले को मुस्तरद किया हाई कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर को इंतखाबात होंगे। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है और ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए जाता है आज के रोज़ तक, यानी मंगल के रोज़ तक। ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले में हालात को देखते हुए जो है वो फैसला करे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कह दिया कि इंतखाबात 31 दिसंबर को नहीं होंगे। उसमें यहाँ तहरीक इंसाफ के वकील भी मौजूद थे, जमात इस्लामी के, नून लीग के भी और हुकूमत के वकील भी मौजूद थे। सब ने अपने अपने दलाइल पेश किए। तो मामला ये है कि ये तमाम तर सिलसिला हो रहा है और अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं उनके दस्तखत बाकी हैं। उनके दस्तखत जो हैं वो उस कानून पर होना बाकी हैं जिसकी मंजूरी गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली से हुई कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में मेयर और डिप्टी मेयर जो उसका इंतखाब बराह रास्त तो लोग खुद करें, और फिर ये कि इंतखाबात को लेकर यूनियन कौंसल्स में इजाफा और ये तमाम तर चीज़ें। अब 3 जनवरी तक टाइम है आरिफ अलवी साहब के पास, वो दस्तखत करें। अगर वो दस्तखत नहीं करते तो फिर एक मुश्तरका सेशन बुलाया जाएगा स्पीकर की जानिब से, और मुश्तरका सेशन के अंदर इस वक्त आपको मालूम है कि सिचुएशन क्या है। मुश्तरका सेशन के अंदर कुछ मज़ामत हो सकती है, लेकिन फिर भी हुकूमत अपनी इस कानून को इंडोर्स करने में कामयाब रहेगी और ट्रिकी पॉइंट होगा ये हुकूमत का। लेकिन मजमूई तौर पर अफसोसनाक एक सिचुएशन है कि 7 साल बाद होने वाले ये बल्दियाती इंतखाबात वो मुलतवी हो रहे हैं, और इन इंतखाबात के मुलतवी होने से एक तासर जाएगा। देखें, तहरीक इंसाफ ये कहती आई है कि हम पॉपुलर हैं, और इस्लामाबाद के अंदर हम फ़ज़ा देखते आए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। कम 2 हल्कों से तो मुंतखब जो यहाँ पर MLAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी एक असद उमर वाला हल्का और दूसरा अली नवाज़ अमान वाला। तो तहरीक इंसाफ की फुटिंग तो यहाँ पर हल्कों की अगर सियासत की बात की जाए तो वहाँ पर भी मौजूद है, और बल्दियात के हवाले से तो इस्लामाबाद के हवाले से ये बिल्कुल वाज़ेह तासर है कि तहरीक इंसाफ की फुटिंग अच्छी खासी है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला, इस पर क्या फ़र्दर होगा, अब डिटेल फ़ैसला आना बाकी है। अभी तक फ़ैसले में ये तो बता दिया गया है कि जो भी सिचुएशन है 31 दिसंबर को इंतखाबात नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जहाँ इस्लामाबाद इस वक्त ऑन अलर्ट है, और वफाकी वज़ारत दाखिला के पास ये एक ज़बरदस्त मौका है कि सिक्योरिटी को रीज़न बनाकर ये इंतखाबात मनसूख किए जाएँ, मुलतवी किए जाएँ। लेकिन एक और चीज़ टेक्निकली है कि अब इलेक्शन कमीशन का तफसीली फ़ैसला, उसमें ये तवक्को है कि इलेक्शन की तारीख जो बल्दियाती इंतखाबात की होगी वो 11 जनवरी से बाद की होगी, क्योंकि 11 जनवरी के बाद क्या होगा, देखें 11 जनवरी तक पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली की तालील होना या ना होना उसका फ़ैसला हो जाएगा, और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा, तो उसके इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली होंगे। तो ये डिटेल्स हैं आपके सामने रखी हैं। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।